आज हम लोग इन्वायरमेंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है संक्रमिका या इकोटोन। इकोटोन होता क्या है, तो हम बात करेंगे इकोटोन पे। तो इकोटोन जो है, मान लीजिए एक इकोसिस्टम ये है, दूसरा इकोसिस्टम बी है। इन दो इकोसिस्टम के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां दोनों क्षेत्रों के प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। तो ये वाला एरिया क्या है? इकोटोन। इस एरिया को क्या कहा जाएगा? इकोटोन कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? दोनों क्षेत्रों का संक्रमण क्षेत्र है। एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम, इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। और कोई जरूरी नहीं कि दो ही इकोसिस्टम हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहा जाता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू आर मोर देन टू इकोसिस्टम इज नोन एज इकोटोन। इकोटोन में कुछ इसकी विशेषताएं पाई जाएंगी, कुछ इस इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाएंगी, और कुछ ऐसी भी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इन दोनों क्षेत्रों की विशेषता नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ ए स्पीसीज पाई जा रही, यहाँ बी, तो हो सकता है यहाँ ए पाई जाए, बी पाई जाए और सी स्पीसीज भी पाई जाए। तो ये जो है रिच बायोडायवर्सिटी एरिया होता है। हो सकता है ये इकोसिस्टम कैसा हो? ग्रास, ठीक है, ग्रासलैंड हो, और ये क्या हो? डेजर्ट हो, ठीक है। या हो सकता है ये ग्रासलैंड हो और ये क्या हो? वन हो या फॉरेस्ट हो, ठीक है। इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र क्या होगा? इकोटोन हो। इकोटोन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मैंग्रोव को देखते हैं, भारत के क्या है? कोस्टल एरिया में क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव क्या होते हैं? ये अस्थलीय भाग है और ये क्या है? जल वाला भाग है। इनके बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है वो क्या है? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव क्या है? एक इकोटोन। मैंग्रोव क्या है? इकोटोन है। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र पे कैसा इकोसिस्टम होगा? पर्वतीय टाइप का, पर्वतीय प्रकार का इकोसिस्टम होगा। और उसके बाद क्या है? अस्थलीय क्षेत्र है, तो अस्थलीय इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाएंगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जो संक्रमण क्षेत्र होगा। पर्वत और स्थल के बीच का कुछ क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहेंगे? इकोटोन आप कह सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है? संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र पर बायोडायवर्सिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो इन दोनों क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। आप मैंग्रोव कहाँ देखेंगे? आप मैंग्रोव अंदर की तरफ तो देखते नहीं, क्योंकि मैंग्रोव कहाँ के लिए अनुकूलित है? तटीय क्षेत्रों के लिए। तटीय क्षेत्रों के लिए मैंग्रोव में अनुकूलन पाया जाता है, कई सारे एडाप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे उसमें जड़ें क्या होती हैं? ऊपर की तरफ मूव करती हैं। एक प्रकार की जड़ पाई जाती है जिसको निमेटोफोर कहा जाता है। मैंग्रोव पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बात करूंगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो? मैंग्रोव क्या है? एक तरह का इकोटोन।